हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि अब मई का महीना चल रहा है और अब हमें अपने प्लांट्स की, इंडोर प्लांट्स की बात करूंगा आज आपसे कि उनकी हमें केयर कैसे करनी है। ठीक है, तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो हमें अपने प्लांट्स को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये आज इसके बारे में आपसे बात करूँगा। ये देखिए, मेरे सभी प्लांट्स की मिट्टी सूख गई। आज मैं इन्हें वाटरिंग भी करूँगा और इनको अच्छे से नहलाऊँगा भी। ठीक है, ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी। हाँ, कुछ लोगों की मेरे पास कमेंट आई थी कि अगर मैंने उनको सिंगोनियम का नाम लिया था कि सिंगोनियम हमारा बिना पानी के हफ्ते भर चल जाएगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि कभी हमारा सिंगोनियम वगैरह का कोई प्लांट है तो वो मर जाए। तो उनके सामने मैं रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, आपका प्लांट इस तरह तो भले ही हो जाए, ये भी गर्मी खा रहा है, इस कारण हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, मैंने इसमें आपको स्नेक प्लांट का नाम भी लिया था। ये देखिए, ये भी तो आपका प्लांट चल रहा है। मनी प्लांट देखिए, और ये वाला मनी प्लांट भी आप देख सकते हैं। मनी प्लांट की कुछ केयर टिप्स मैं आपसे बात करूंगा 1-2 दिन में कि मनी प्लांट को हम बुशी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम मनी प्लांट की ग्रीन लीव्स रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा अभी 1-2 दिन में। बस आज आपसे बात करूंगा कि हमें गर्मी में अब इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, तो उसके आपसे 4-5 बातें बताऊँगा जो आपको याद रखनी है अब गर्मियों में। तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो सबसे पहला काम है कि आपने गर्मियों में अपने प्लांट में जो वाटरिंग है वो करनी है। ठीक है, वाटरिंग में आपने क्या करना है कि जैसे आपके प्लांट की जिस तरह से ये मिट्टी सूख गई है, तो आपने जब भी आपके प्लांट की मिट्टी सूख जाए तो आप इसमें वाटरिंग कर दें। ठीक है, आप ये वेट ना करें, आप मेरी तरह मिस ना करें, मैं तो मिस कर चुका हूँ। ठीक है, इस कारण मेरे प्लांट की ये हालत हो रही है, देखिए। बट मुझे तो आदत है कि मुझे पता है कि किस तरह ठीक होगा ये। पर अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करेंगे, अपने प्लांट की मिट्टी में पानी ज़रूर डाल दें जब आपके प्लांट की ऊपर की मिट्टी सूख जाए। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि अपने प्लांट की जो हैं अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको हम वैसे तो नहला नहीं सकते। अगर आप वैसे नहला सकते हैं तो आप वैसे नहला दीजिए अगर आपके पास जगह है। ठीक है, तो लेकिन मैं तो स्प्रे करता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से अपने प्लांट्स को स्प्रे करेंगे, चाहे आपका कोई भी प्लांट है इंडोर में। ठीक है, तो ये आपने अपने प्लांट को सबसे पहले स्प्रे करना है। आप पेस्टिसाइड का स्प्रे भी अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। पहले सिंपल वाटर से कर दीजिए, फिर पेस्टिसाइड से कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में मक्खी मच्छर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। आपको मैंने सिंपल बताया था एक कि शैम्पू का जो पानी है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट की लीव्स ग्रीन रहेंगी और आपके प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा। ठीक है, 2 काम हो गए। अब आपने क्या करना है, अपने प्लांट्स में जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़ कर देंगे तो आपका प्लांट ओवर फर्टिलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है गर्मियां हैं, हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ आउटडोर प्लांट्स हैं जिनको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए, तो उनको ही आप सिर्फ फर्टिलाइज़ करें, अदरवाइज़ आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ ना करें। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई कि फर्टिलाइजेशन आपने रोक देनी है, क्योंकि अगर हम ओवर फर्टिलाइज़ कर देंगे तो हमारा जो प्लांट है उसमें एक्सेस में आयन परसेंट हो जाएंगे, और एक्सेस में आयन परसेंट होने के कारण जो सॉइल मीडिया की पीएच है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो बैलेंस नहीं रहेगी। तो जैसे ही पीएच चेंज होगी तो हमारे प्लांट की एक्टिविटीज़, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कि हमारा प्लांट कभी पीले पत्ते पड़ गए उसके, या फिर ऐसी कुछ बीमारियां हमारे प्लांट को हो जाती हैं। कहीं अपने आप ही आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं उनमें छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो वो भी कारण है कि हमारे प्लांट की पीएच पे डिपेंड करता है, सॉइल की, कि सॉइल की पीएच कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्लांट्स, मैंने आपसे कहा था कि 90% प्लांट हमारे एसिडिक मीडियम के होते हैं। ठीक है, अगर उनका एसिडिक मीडियम बेसिक में चला गया तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कुछ प्लांट्स हमारे 10% प्लांट जो बेसिक होते हैं, अल्कलाइन मीडियम के होते हैं, अगर वो उनका मीडियम एसिडिक चला गया तो भी उन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा प्लांट हमारा एसिडिक मीडियम का है और कौन सा प्लांट हमारा बेसिक मीडियम का है। ठीक है, तो 3 बात हो गई। अब बात कर लेते हैं चौथी की, ये कि अब हमें अपने प्लांट्स की, कई बार हम कहते हैं कि हम बुशी बनाने के लिए अपने प्लांट्स को कटिंग कर दो, तो कटिंग आपने नहीं करनी है अपने प्लांट की।
कहीं आप सोचे कि जैसे कि मनी प्लांट है, आपने सोचा कि मनी प्लांट को मुझे अच्छा सा बुशी बनाना है, तो कई बार लोग कहते हैं कि कटिंग कर दो, तो कटिंग आपने नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने कुछ प्लांट्स बताए थे जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, उनकी सिर्फ आप कटिंग कीजिए, इसके अलावा आप किसी प्लांट की कटिंग ना करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगली बात है कि हमें अपने प्लांट के जो मॉइस्चर हैं वो देने के लिए अब क्या करना है, अब उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको अपने प्लांट को मॉइस्चर देने के लिए एक तो कलेक्शन में रखना होगा, ठीक है, कुछ तो आपका प्लांट उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि देखिए मेरी छोटी बाल्टी है, ये देखिए, ये मैंने अभी धोने की जगह रख रखी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने पानी भरकर प्लांट्स के बीच में रख देना। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर से इवेपोरेशन होगा ना, तो उससे आपके प्लांट को ठंडक मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने काम करना है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है कि मैंने जिस तरह से आउटडोर प्लांट्स में आपको कहा था कि ट्रे में पानी भर दीजिए, तो ट्रे में आपने अपने प्लांट्स की पानी भर देना है, ठीक है। आप चाहें तो जो ये बाल्टी आप पानी की रखेंगे, इसमें आप शैम्पू, सर्फ, कुछ ऐसी चीज़ भी मिलाकर रख सकते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया अटैक ना हो पानी के अंदर। पानी आपने जो लेना है वो आपने सिंपल टैप वाटर लेना है, आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है कि कभी आप फ्रिज का पानी अपने प्लांट्स को दें, ठीक है, या फिर आप कभी जो मोटर का हम पानी चलाते हैं वो पानी भी आपको नहीं देना है। वो पानी हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उस पानी में क्या होगा कि वो पानी हमारे डायरेक्ट पानी आ रहा है, उसमें क्लोरीन ज़्यादा होती है और क्लोरीन हमारे प्लांट को नुकसान देती है, ठीक है। तो क्लोरीन से क्लोरीन तो हर एक चीज़ का कलर उड़ा देती है ना, इसलिए क्लोरीन क्या करती है, अगर हमारे प्लांट की मिट्टी में क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगी, धीरे धीरे जो हमारे पत्ते पीले पड़ते हैं ना, उनका कलर जो है उसकी ग्रीन कलर से येलो कलर कर देगी हमारे प्लांट्स का। तो इसलिए आपने जो पानी है वो सिंपल जो आपका टैंक से पानी आ रहा है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि टैंक के पानी में क्या होता है कि अगर आपने, जैसे मैं बात करूँ, अगर आपने सिंपल जो डायरेक्ट पानी आ रहा है, अगर आपने वो पानी भी लिया है तो आप उसको ऐसे ही 2-4 घंटे पड़ा छोड़ दें, और उसके बाद क्या होगा कि उसमें से क्लोरीन उड़ जाती है, क्योंकि क्लोरीन एक तरह की गैस होती है जो हर एक चीज़ में, मैक्सिमम हमारे एनवायरनमेंट में हर एक चीज़ में प्रेजेंट होती है, तो वो उड़ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि गैसेज जो होती हैं वे उड़ जाती हैं, इसलिए आपने जो है इसको ऐसे छोड़ देना है। या तो आप इस तरह का प्रोसीजर कर ले, या फिर आपका जो टैंक से पानी आ रहा है, क्योंकि टैंक में तो हमारे जो पानी होता है वो पड़ा रहता है, उसमें से धीरे धीरे उड़ जाती है क्लोरीन, तो इसलिए आप या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ काम हैं जो आपने अपने इंडोर प्लांट्स के लिए करने हैं। और हाँ, धूप की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो आपने अपने प्लांट्स को अच्छी सी बस ब्राइट लाइट में रखना है। यहाँ से मेरे सिलेक्शन विंडो से तो मेरी थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, बल्कि उधर से जो है मेरा, इधर आपको दिख रहा हो, इधर से धूप नहीं आती है, उधर से सुबह सुबह की धूप यहाँ तक आती है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने प्लांट्स को अच्छी सी ब्राइट लाइट में रखना है। तो ऐसे ही कुछ काम आपको अपने प्लांट्स में करने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।